नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में भाग्य रेखा से संबंधित है। कई वीडियो पीछे भी मैंने ख्याल भेजे होंगे और आने वाले समय पे भी भाग्य रेखा से संबंधित कुछ वीडियो और भेजूंगा। कारण है, जीवन में अगर कहा जाए भाग्य रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। एक वो व्यक्ति होता है जिसे आसानी से सब कुछ मिल जाता है, एक वो व्यक्ति होता है जिसकी एक शिकायत होती है कि मैं तो बहुत काम करता हूं, उसके बाद भी मेरा काम नहीं होता या उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलते, और एक वो व्यक्ति होता है कहता है ठीक है चल रहा है। तीनों में अंतर है। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में कितना कम परिश्रम में, कितनी कम मेहनत में कितना चीजें उसको मिलेंगी। देखिए, भाग्य रेखा की अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे मोटी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा आप सभी जानते होंगे, ये है। जिनको नहीं पता, शनि के नीचे जो रेखा होती है हाथ के बीचों बीच में, वो भाग्य रेखा कहलाती है। अगर ये रेखा मोटी है, और खासकर मैं कहूंगा कि अन्य रेखाओं के मुकाबले, अन्य रेखा मतलब ये अन्य रेखा मतलब हो गया आपका जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इनके मुकाबले अगर कहें तो भाग्य रेखा अगर मोटी है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर हाथ में भाग्य रेखा मोटी है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अगर कहें जीवन में संघर्ष को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है। दूसरी चीज अगर कहा जाए, ये उन चीजों पे भी प्रभाव डालती है जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो धन हो, चाहे वो विवाह हो, विवाह का सुख हो, संतान हो, कुटुंब में हो या संपत्ति हो, इन सभी चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है अगर भाग्य रेखा आपकी चौड़ी है। अब एक एक करके मैं एक एक चीजों के बारे में बताऊंगा, हाथ में किस तरीके से देखा जाता है। देखिए, एक तो ये हो गया कि भाग्य रेखा चौड़ी हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य रेखा चौड़ी है तो सब कुछ खराब हो गया। उसका क्या कटाव बिंदु है, किस तरीके से समझे। भाग्य रेखा आपके लिए अगर चौड़ी है अन्य रेखाओं के मुकाबले, तो कैसे देखा जाएगा कि आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है या उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, या ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे समझे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो को शेयर करने का मतलब अन्य लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एंक प्रैंक दुनिया, लेकिन ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, और ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर किसी के पास पहुंचेगा तो हो सकता है ज्योतिषाचार्यों की आवश्यकता ना पड़े। थोड़ा मोड़ा हर किसी को इसका ज्ञान होना चाहिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जीवन रेखा अगर गोल है, अंगूठा अगर लंबा है, अंगूठा आपका जो है ये अच्छा खासा खुल रहा है। अच्छा खासा खुलने का मतलब कम से कम ये एल शेप में बने, ये एल शेप में ये चीज सा बने। ये अगर जो है, बहुत सारे लोगों का होता है अंगूठा खुलता ही नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ये क्षेत्र अगर कहें तो सामान्य उठा है। भाग्य रेखा के साथ में 2 से 3 रेखाएं, ये पतली भी हो सकती हैं या फिर छोटी भी हो सकती हैं या फिर लंबी भी हो सकती हैं। अगर ये रेखाएं जो भी मैंने बताई, अंगूठा लंबा है, अंगूठे में गैप है, शुक्र का एक हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, और आपका भाग्य रेखा के बगल में 2 से 3 रेखाएं बन रही हैं, ये इस दोष को कम करेगा या खत्म करेगा। ठीक है, ये इस दोष को कम करेगा या खत्म करेगा। अगर भाग्य रेखा चौड़ी है तो मतलब जो चीजें चाह रहे हैं वो मिल जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भाग्य रेखा चौड़ी है और अंगूठा आपका मोटा है और छोटा है, अंगूठा मोटा है और छोटा है, अंगूठा ये हिस्सा जो है कम खुल रहा है, ये हिस्सा कम खुल रहा है, शुक्र का क्षेत्र अगर कहें बहुत ज्यादा उठा है, मतलब ये क्षेत्र आपका जो है बहुत ज्यादा उठा है, और जितना मैंने बताया भी ये तो खराब ही है। और अगर इसके साथ में जो भी चीजें मैंने बताई कि अंगूठा मोटा हो, छोटा हो, भाग्य रेखा जो मैंने बताया चौड़ी भाग्य रेखा पे हम बात कर रहे हैं, ये हिस्सा कम खुल रहा हो,
ये हिस्सा ज़्यादा उठा हो, शुक्र का क्षेत्र ये ज़्यादा उठा हो, और ये अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अगर दूर से जाके अलग हो रही है तो ये कहा जाएगा ये एक दोष है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा एक दोष है, और ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है। शुरुआती दौर तो बेहद कष्टमय होता है, परिवार को लेके भी कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे परिवार की स्थिति अच्छा ना हो, चाहे सुखों में कमी हो, माता या पिता या अन्य कोई बात हो, ये अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क रेखा अगर कहें, मस्तिष्क रेखा अगर गोल है और ये रेखा अगर कहा जाए दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण का मतलब हो गया कि ये टूटी ना हो, कटी ना हो, किसी प्रकार का द्वीप का मतलब ये होता है, जैसे रेखा है इस टाइप से अगर बनता है तो इससे हम कहते हैं द्वीप। ठीक है, अगर मस्तिष्क रेखा साफ है, टूटी फूटी नहीं है, द्वीप काला दिल दाग धब्बा नहीं आ रहा है, बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए टेढ़ी नहीं है, या बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, ठीक है, अगर बुद्ध की उंगली टेढ़ी हो या छोटी हो, या फिर कह लिए हृदय रेखा टूट रही हो, हृदय रेखा टूट रही हो और भाग्य रेखा भी मोटी है, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपने बर्ताव के कारण जीवन में संघर्ष करता है। ऐसे लोगों को क्रोध पे हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी संगत पे नियंत्रण रखना चाहिए, ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजों को करने से बचना चाहिए। यह भी अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, केवल मैं जीवन में क्या अच्छा है क्या खराब है, किस तरीके से चीज़ों से आप बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं, या देखने के उपरांत उन चीज़ों की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये नुकसानदायक है। ये भाग्य रेखा। अब एक प्रश्न आता है समय समय पे, आचार्य जी डराते बहुत हैं। देखिए, मैं क्या करूं, अगर ये रेखा मोटी है तो मैं ये थोड़ा कहूंगा कि अच्छा है, भाई मैं यही कहूंगा खराब है, यही मैं कहूंगा कर खराब है। अरबों लोग हैं, अरबों लोगों में अगर कहें तो हर आदमी दुखी है। किसी की वो रेखा खराब है, किसी की ये रेखा खराब है, किसी का गुरु अच्छा है, किसी का राहु खराब है, किसी का राहु अच्छा है, किसी का गुरु खराब है। मेरा काम केवल आपको अवगत कराना है कि ये दिशा आपके लिए ठीक नहीं, इस दिशा से आप बचिए, केवल ये, ना कि डराना। और जीवन में अगर कहा जाए 80% जो है हर व्यक्ति के पास जो है, किसी को पत्नी से तनाव है, किसी को बच्चों से तनाव है, किसी के पास दोनों का सुख है तो धन का सुख नहीं है, किसी के पास बच्चे और पत्नी और धन तीनों का सुख है, शरीर से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, तो कहीं ना कहीं तो राहु केतु शनि जन्म कुंडली में या हाथ में घूमेंगे ही घूमेंगे। बहरहाल, अगर रेखा मोटी है तो ये चारित्रिक दोष को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को अपना चरित्र जो है बहुत देख दाख के ही चलना चाहिए। अगर रेखा में मोटी रेखा है, उसके बाद उसके ऊपर, उसके नीचे एक द्वीप का चिन्ह बन रहा है, द्वीप का चिन्ह यहां पर भी बन सकता है, द्वीप का चिन्ह यहां पर भी बन सकता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने हैं। ये समझ लीजिए, खासकर विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि द्वीप का चिन्ह अगर बन रहा है तो मेहनत पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ईश्वर का आशीर्वाद लेके चलना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए विवाह के प्रति बड़े उत्सुक होते हैं, वैवाहिक जीवन के प्रति, विवाह हुआ अभी हुआ नहीं, बड़ा उत्सुक है, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, और विवाह होने के बाद जो है वो चीज़ें अगर कहा जाए, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि धन ही चाह रहे थे, पैसा ही चाह रहे थे, हो सकता है केयर चाह रहे हो, वो केयर करने वाला ना हो सकता है आपको उतना समय ना दे पा रहा हो, इसमें ये कमी करता है, इसको ये कम करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की बातों को सुन के बह जाते हैं, और कोई बात होती है, दो लोग बात कर रहे हैं, आप खड़े हैं और दो लोग बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था, ये इसको भी कहा जाता है। इसमें भी अगर कहें ज़्यादा और कम है। अगर गुरु की उंगली पतली है और गुरु की उंगली लंबी है तो इस दोष को कम करेगी। ध्यान से समझिएगा,
अगर गुरु की उंगली लंबी है, पतली है, तो इस दोष को कम करेगी। अगर गुरु की उंगली छोटी है, गोल है ऊपर से, तो इस दोष को बढ़ाएगी, इस दोष को बढ़ाएगी। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से ना मिले और स्वतंत्र हो के मोटी हो, तो इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग अपने आगे किसी की नहीं मानते, कितना भी कोई समझा ले, नहीं मैं ही ठीक हूं। विवाह या वैवाहिक जीवन के प्रति असंतोष को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां ऐसे लोग महसूस करते हैं, सब महसूस करते हैं। आप तो कहेंगे मैं भी महसूस करता हूं, लेकिन ये कमी अलग दर्जे की कमी है, विवाह के सुखों में ये कमी करती है। ऐसा मत समझिएगा कि थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं, ये ज़्यादा दिक्कतों को दिखाती है। ऐसे लोगों के पास कितना भी पैसा आ जाए, पैसा रुकता नहीं है। अगर रेखा मोटी है, स्वतंत्र है, जीवन रेखा से नहीं मिल रही है, तो अगर नहीं मिलेगी तो ये परिणाम होंगे। अगर आपका हाथ कोमल है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है पिलपिला नहीं है, कोमल अगर हाथ है आपका, उसके बाद भाग्य रेखा अगर कहें चौड़ी है, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने धन को बचा के चलने का स्वभाव होता है, लेकिन वो स्वभाव कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि धन रुकता नहीं। आता तो है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा 2-3 साल में हो जाता है, धन चला जाता है, पैसा चला जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने परिवार का, अपने विवाह का, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। अगर जीवन में हाथ आपका जो है सुर्ख गुलाबी है और भाग्य रेखा अगर कहें चौड़ी है, ध्यान रखते हैं। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा तक जाए, इसका क्या मतलब है? अनेकों बार गलतियां करते हैं, एक बार नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, पार्टनरशिप में काम किया, धोखा लग गया, फिर अगली बार सोचा कि मैं अब नहीं करूंगा। फिर किसी ने ऐसे प्रपोजल दिया कि यहां धन लगाना, वहां धन लगाना, 1 रुपया लगाओगे 100 रुपये जो है 6 महीने में हो जाएगा। बस वहीं पे जो है फिर कहानी स्टार्ट होगी, वो धोखे को दिखाती है। और खासकर मैं कहूँगा अगर ये स्थिति है, उसके साथ में ये दूरी कम है, ये अंगूठा आपका पूरी तरीके से नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बार बार जीवन में धन की हानि झेलेगा। धन से संबंधित कमी को भी दिखाता है। ये रेखा है, अगर ये भी है तो वो बढ़ाने को है, वो बढ़ाएगी। मैं फिर से कहूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हमारी मेहनत और एक लगता है कि ये ज्ञान सबके पास जाए, हर आदमी इस ज्ञान को कम से कम, कोई ज़रूरी नहीं कि व्यवसाय ही करना, और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि कोई शर्म है कि अरे ज्योतिष भाई तरह तरह की चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, इस ज्ञान को जरूर शेयर करिए। बाकी परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।